नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर, जिला लातूर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। बीए तृतीय वर्ष पंचम सत्र के अंतर्गत 10वां प्रश्न पत्र हिंदी भाषा। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत भाषा की विशेषता, ये जो उपबिंदु है, उसके ऊपर मैं मेरे विचार आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। उससे पहले बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का, हिंदी प्रेमी सभी विद्वज्जनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछली कड़ी में आपने सुना भाषा की विशेषता की भूमिका, भाषा के विभिन्न प्रकार, भाषा का मानक रूप भी होता है, सामान्य रूप भी होता है, जनरल भाषा भी है, स्टैंडर्ड भाषा भी है। तो एक प्रकार से भाषा के विभिन्न रूपों को मद्देनजर रखते हुए हम भाषा की विशेषताओं को एक एक करके देखेंगे। अभी विस्तार से भाषा और मनुष्य का संबंध, इसको लेकर मैं बात नहीं करूंगा। पिछली कड़ी में बहुत सी बातें हो गई है, आप उन्हें पुनः देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मित्रों, भाषा की विभिन्न विशेषताएं होती हैं, साथ ही प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी अलग प्रवृत्तियां, लक्षण, गुण होते हैं। विशेषता, लक्षण, गुण, प्रवृत्तियां ये पर्यायवाची शब्द है, समान अर्थ देने वाले। अतः भाषा के स्वभाव का अनुमान लगाना संभव नहीं है, परंतु फिर भी निम्न बिंदुओं में भाषा की विशेषताएं आपके सम्मुख रखने की मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि व्यक्ति के आधार पर भाषा, समूह के आधार पर भाषा, व्यवहार क्षेत्र के आधार पर भाषा, कार्य क्षेत्र के आधार पर भाषा, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भाषा, धर्म के आधार पर भाषा, राजनीति के आधार पर भाषा, भाषा के ऐसे विभिन्न प्रकार है, उसके ऊपर हमें नहीं जाना। सामान्य तौर पर भाषा की जो विशेषताएं हैं उसको यहां पर देखना है। यानी सामाजिक स्तर के अनुसार जब हम देखते हैं तो भाषा एक सामाजिक वस्तु है। यह भाषा की पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है। भाषा क्या है? तो एक सामाजिक वस्तु है। भाषा का जन्म, विकास और विनाश समाज में ही होता है। भाषा समाज में ही फूलती फलती है। बिना समाज के भाषा की कल्पना असंभव है, और बिना भाषा से मनुष्य के विकास की कल्पना असंभव है। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। भाषा समाज के लिए समाज द्वारा निर्मित है। भाषा व्यक्ति समाज में, व्यक्ति ही समाज से ही भाषा को सीखता है। घर से, समाज से, परिवेश से। इसके बावजूद पाठशाला, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से मनुष्य जीवन के अंतिम सांस तक भाषा को निरंतर सीखता है।
भाषा का ज्ञान कभी भी पूर्ण रूप से मनुष्य ले नहीं सकता। इतना असीम ज्ञान भंडार प्रत्येक भाषा का होता है। इसलिए मनुष्य निरंतर उसे जानने की, सीखने की, नए नए शब्दों के अर्थ को जानने की कोशिश करता है। मनुष्य समाज शील प्राणी ही नहीं बल्कि मनुष्य सृजनशील प्राणी है और उसकी सृजनता का महत्वपूर्ण साधन भाषा है। समाज में दो व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही होता है। भाषा के कारण ही व्यक्ति समाज से जुड़ता है। इसलिए भाषा की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। अगली विशेषता है सामाजिक स्तर के अनुसार भाषा का स्तर बदलता है। यानी शिक्षक की भाषा, वकील की भाषा, दलाल की भाषा, बनिए व्यापारी की भाषा, पुलिस की भाषा, डॉक्टर की भाषा, किसान की भाषा के स्तर अलग अलग है। इस हेतु सामाजिक स्तर के आधार पर भाषा बदलती है। ये भी एक भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता है। सामाजिक वातावरण भाषा को प्रभावित करता है। भाषा यह पैतृक संपत्ति नहीं है बल्कि भाषा सप्रयास सीखी जाती है। भाषा यह पैतृक संपत्ति होती तो मराठी मातृभाषा जिनकी है वे, उनको हिंदी न आती, उन्हें अधिकार न पहुंचता हिंदी सीखने का, अंग्रेजी सीखने का, दुनिया की कोई भाषा सीखने का। भाषा परिवेश से, समाज से, परिवार से, पाठशाला, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से सप्रयास सीखी जाती है। भाषा पर किसी का जन्म जात अधिकार नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरी भाषा है, मेरी भाषा मत बोलिए। कोई ये नहीं कहता कि ये मेरी भाषा है, मेरे शब्द हैं, मेरी भाषा, मेरे विचार प्रस्तुत करने की यह पद्धति है, उसका अनुकरण मत कीजिए। ऐसा कोई नहीं कहता। और मनुष्य अनुकरण प्रिय भी है। हमने भी बहुत ऐसी कोशिश की। विभिन्न भाषा विद्वान जब हमें भाषा को लेकर, साहित्य को लेकर कुछ पढ़ाते हैं, सिखाते, समझाते, तब हम भी वो सब उनसे आत्मसात करने के बाद उनका अनुकरण कहीं ना कहीं हम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए भाषा के ऊपर किसी का अधिकार नहीं। भाषा बोलने की पद्धति पर किसी का अधिकार नहीं। संक्षेप में कहा जाएगा कि भाषा सामाजिक स्तर के आधार पर भाषा जो है उसका भाषिक स्तर बदलता है। ये एक भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता है। मित्रों, अगली विशेषता यानी भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, उसके ऊपर मैंने संक्षेप में एक बात कही थी। और बिल्कुल भाषा ये पैतृक संपत्ति नहीं है, ये भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। मित्रों, मातृभाषा ये नाम आपको कहीं सुनने को मिलेगा, लेकिन पितृभाषा ये नाम मिलता है कि नहीं? क्योंकि मनुष्य का संप्रेषण के लिए सबसे पहला संबंध किसके साथ आता है? मां के साथ। इसलिए मातृभाषा है, पितृभाषा नहीं।
और भाषा ये पितृक संपत्ति तो बिल्कुल नहीं है, ये भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जिस तरह धन संपत्ति पितृक होती है, उसी तरह भाषा नहीं। भाषा पिता से बच्चे नहीं सीखते, बाद में सीखते हैं, बड़े होने के बाद, समझ आने के बाद। लेकिन सबसे पहले भाषा यह बच्चे माँ से सीखते हैं। भाषा जो सीखेगा उसकी होती है, उसके ऊपर जो सीखेगा उसका अधिकार है। जन्मजात परंपरागत वंशगत भाषा के ऊपर किसी का अधिकार नहीं, और कोई कह भी नहीं सकता। यानी एक दलित परिवार का बच्चा संस्कृत भी सीख सकता है, अंग्रेजी सीख सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। इसलिए भाषा ये पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा के ऊपर सबका समान अधिकार है। जितना अधिकार रशियन भाषा पर रशियन लोगों का है, यदि मैं रशियन भाषा सीखूं, समझूं, तो उसके ऊपर भी मेरा उतना ही अधिकार होगा। यदि ऐसा होता कि भाषा पैतृक संपत्ति है, तो हमारी हिंदी हिंदुस्तान की सीमाओं को लांघकर अन्य देशों में न गई होती। आज हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है। दुनिया की सबसे कम समय में अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित होने वाली एकमात्र भाषा है हिंदी। रोजगार हो, व्यापार हो, जनसंचार माध्यम हो, साहित्य हो, इन सभी माध्यमों द्वारा हिंदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त किया। इसलिए भाषा पर भाषा किसी की बपौती नहीं है, किसी के बाप की संपत्ति नहीं है। मित्रों, अगली भाषा की विशेषता है, भाषा ये प्रयत्न साध्य वस्तु है। प्रयत्न के माध्यम से, सप्रयास भाषा का ज्ञान आत्मसात किया जा सकता है। अनायास कोई भी भाषा साध्य नहीं होती, उसके लिए प्रयास की आवश्यकता है, उसके पठन की आवश्यकता है। जिस तरह से व्यक्ति तैरना सीखता है, इसी तरह भाषा भी प्रयत्नों के द्वारा सीखनी पड़ती है व्यक्ति को। मैं कहूं कि मुझे तेलुगु सीखनी है, चादर ओढ़कर मैं तेलुगु नहीं सीख सकता। आलस्य यदि है तो मैं तेलुगु नहीं सीख सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। दुनिया की किसी भी भाषा को सीखना है तो प्रयत्नों की आवश्यकता है। और सप्रयास, जब हम किसी भाषा को पढ़ने की चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, तो संसार की कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो कठिन हो। मित्रों, भाषा घर, परिवार, स्कूलों से जो सीखी जाती है वो सामान्य भाषा है। स्कूल यानी पाठशाला, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा सप्रयास जो भाषा सीखी जाती है वो विशेष भाषा है। सामान्य भाषा भी एकाएक मनुष्य नहीं सीखता, उसको बार बार अनुकरण करना पड़ता है। एक आध छोटा बच्चा पानी को मानी बोलता है, उसको बार बार समझाना पड़ता है कि मानी नहीं, पानी बोलो। समझो,
समझ में आई ना बात? तो भाषा से प्रयास मनुष्य सीखता है। वाक्य रचना, शब्द संयोजन, ध्वनि, उच्चारण आदि सभी बातें प्रयत्न पूर्वक मनुष्य सीखता है। इसलिए भाषा एक प्रयत्न साध्य वस्तु है। ये भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो मित्रों, इस प्रकार से भाषा की अगली जो विशेषता है, भाषा अनुकरणशील है। मैंने कहा भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। बिल्कुल, मनुष्य अनुकरण प्रिय प्राणी है। मनुष्य अनुकरणशील प्राणी होने के कारण किसी के वेशभूषा, केशभूषा, खान पान आदि का जैसे वो अनुकरण करता है, उसी प्रकार से भाषा का भी वो अनुकरण करता है। मिमिक्री, ये उसी से ही है। नाना पाटेकर हो, अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, कोई नेता हो, उनकी आवाजें निकाली जाती है। ये बार बार प्रयत्न करने के बाद ही संभव है, एकाएक संभव नहीं है। तो साथ ही वह पड़ोसी घर परिवार के लोगों के अनुकरण करने से भी भाषा मनुष्य सीखता है। पास पड़ोस के राज्यों से आए हुए मनुष्य यदि आपके पड़ोस में हैं, या आप कई दिनों की यात्रा करने के लिए अन्य किसी राज्य में, अन्य भाषी राज्य में जाते हैं, तो वहां की भाषा को आप सप्रयास अनुकरण के माध्यम से सीखने की आप बिल्कुल कोशिश करते हैं। ये कोई नहीं चाहता कि मुझे ये भाषा नहीं समझनी चाहिए, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि मुझे मेरी भाषा तो आती है, लेकिन उसके अलावा अन्य भाषा भी समझ में आनी चाहिए, ताकि संप्रेषण में, एक दूसरे को समझ कर लेने में किसी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं होगी, कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी। इसलिए भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, और अनुकरणशीलता ये भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली विशेषता है भाषा सर्वव्यापक होती है। यानी ऋग्वेद के ऋषियों ने भाषा को वायु समान सर्वव्यापकता कहा है। ऐसा कोई भी समझ नहीं जहां भाषा न हो। प्रत्येक समाज किसी न किसी भाषा रूप से बंधा हुआ है। इसलिए भाषा ये सर्वव्यापक है। भाषा के रूप अलग होंगे, जैसे कि यानी अमेरिका का व्यक्ति भी यानी प्यास बुझाने के लिए जो पीता है वो पानी ही है, उसको वहां पर अलग नाम होगा। ब्रिटेन में वाटर, कन्नड़ में नीर, संस्कृत में जल, हिंदी में पानी, ऐसे अलग अलग नाम हो सकते हैं। रूप अलग अलग है शब्दों के, उच्चारण के ढंग अलग अलग है, वस्तु के प्रतीक अलग अलग है, ध्वन्यागत शब्दगत, लेकिन उसके अंदर छिपा हुआ भाव एक ही है, एक ही है। इसलिए भाषा एक सर्वव्यापक है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि वह किसी न किसी भाषा से न हो, वो किसी न किसी भाषा का होगा। जैसे हमारे हिंदी में भी बहुत सारे भाषा के रूप हैं, भौगोलिकता के आधार पर। अवधी है, ब्रज है, भोजपुरी है, मेवाती है, मालवी है, छत्तीसगढ़ी है, ऐसे विभिन्न प्रकार के रूप हिंदी में भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि
उनका एक दूसरे से कोई संबंध न हो। इसके आधार पर भाषा ये सर्वव्यापक है। तो मित्रों, आपने ये मेरे विचार भाषा की विशेषता को लेकर इस कड़ी में सुने। अगली कड़ी में भाषा की अन्य विशेषताओं को लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद मित्रों, नमस्ते।